गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं रीजनिंग का, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो वो रीजनिंग पूछी जाती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आप बोलेंगे कि हम लोग जो वो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया करते थे शाम के टाइम, 10 या 12 12 15 15 क्वेश्चन, लेकिन आज एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जो वो इसको एक क्वेश्चन मान के ना चलिए, ये जो वो पूरा एक टॉपिक जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो वो एक बहुत बड़े एग्जाम में जो पूछा गया था, जो कि यूपीएससी प्री है। ठीक है, यूपीएससी आईएएस, आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो यूपीएससी आईएएस होती है। ठीक है, तो सबसे बड़े एग्जाम इसको बोला जाता है। तो सबसे बड़े एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का जो वो कॉन्फिडेंस जो वो बनेगा। ठीक है, अब इसमें जो वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक अलग लेवल रहता है इस पेपर का। ठीक है, तो ये जो वो यूपीएससी प्री का जो वो 2019 का जो वो सी सेट का पेपर है, जीएस पेपर 2 जिसे बोला जाता है, तो उसका एक क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टफ जो वो इसको माना जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको जो वो पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर जो वो आपको अच्छे से समझ आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको एक अपने आप में जो वो एक अंदर अंदर ही जो वो एक प्राउड फील होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर जो वो हिंदी में डिस्कस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो वो हर एक पॉइंट पर जो वो आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या होगा। क्यूब के बारे में है, तो क्यूब के बारे में जो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे लिखा सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो। एक सॉलिड क्यूब है, उसको जो वो येलो किया है, ब्लू किया है, ब्लैक किया है। ठीक है, सच दैट कुछ इस तरह से किया है कि अपोजिट फेसिस में जो वो सेम कलर है। अब इसने बोला कि अपोजिट फेसिस में सेम कलर है, तो इसका बोलने का मतलब है, आपको अगर पता है कि क्यूब क्या होता है, क्यूब में आपको पता है कि स्क्वायर से बनता है क्यूब। तो अगर स्क्वायर से क्यूब बनता है, तो उसके आपको हमेशा ही ये जो वो 3D में होता है, 3 डायमेंशन में होता है। ठीक है, तो इसके आप जो वो सिर्फ 3 फेसिस जो वो दिखाई देंगे आपको। कभी भी आप जैसे कोई डिब्बा लीजिए, कोई क्यूब लीजिए या क्यूबॉइड लीजिए, उसके आपको 3 फेसिस दिखाई देने वाले हैं। और 3 फेसिस जो वो इसके बिल्कुल अपोजिट में होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे जो ये जो मैंने ब्लैक किया, इसके बिल्कुल अपोजिट जो वो ये वाला ब्लैक होगा, पीछे वाला। ठीक है, और इसके जो ये सामने वाला है, ठीक है, इसके यहाँ पे मैंने ग्रीन कर लिया, तो ग्रीन जो वो यहाँ पे होगा पीछे। ठीक है, इसके अपोजिट वाला ग्रीन है। ठीक है, ऐसे कुछ बोल रहा है। वैसे तो कलर जो वो यहाँ पे येलो, ब्लू और ब्लैक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो वो ऊपर जो भी कलर कर दिया, आपको सिर्फ 3 ही फेसेस दिखाई देने वाले हैं, क्यूब के या क्यूबॉइड के। ठीक है, लेकिन इसने क्यूब बोला है, तो क्यूब हम लोग लेंगे। तो क्यूब को आप ऐसे देखिए कि क्यूब के हमेशा ही 3 फेसेस दिखाई देने वाले हैं, और 3 जो वो इसके बिल्कुल अपोजिट जो वो होंगे, और बिल्कुल इक्वल होंगे, और बिल्कुल स्क्वायर के जैसे होंगे। स्क्वायर जो इनके फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। अब देखिए इसने क्या बोला। इसने बोला एक में जो वो येलो है, एक में ब्लू है, एक में ब्लैक है। अगर हम बात करें 6 फेसेस की, तो 6 फेसेस में से 2 में येलो हो जाएगा अपोजिट फेसेस में, और 2 में ब्लू हो जाएगा, और 2 में ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ तक का जो आपको उम्मीद है कि समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द क्यूब इज देन कट इनटू 36 क्यूब्स of two different size, that 32 cubes are small and other 4 cube are big. इसने देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बोली कि आपने जो वो उस क्यूब को, बड़े से क्यूब को जो वो कुछ इस तरह से काटा, कुछ इस तरह से काट दिया इसको बीच में से, ताकि छोटे छोटे जो वो कितने क्यूब बना दिए इसने, छोटे छोटे जो वो 36 क्यूब बनाए, और बड़े बड़े जो वो सॉरी छोटे छोटे जो वो इसने 32 क्यूब बनाए, और बड़े जो वो इसने कितने बनाए, 4 क्यूब इसने बड़े बना ले। इसका बोलने का मतलब ये है कि जब आप बड़े क्यूब को काटेंगे, ठीक है, बड़े क्यूब को जब काटा जाएगा, तो आपने जो वो उसके क्यूब भी बनने चाहिए। ठीक है, उसके क्यूब भी बनने चाहिए। तो इसने बोला कि कुछ इस तरह से काटा गया उसको कि 32 जो वो छोटे-छोटे क्यूब बने, और 4 जो वो उसमें बड़े क्यूब बने। क्यूब मतलब घन। ठीक है, हिंदी में भी इसको डिस्कस करेंगे। आगे इसने बोला कि क्यूब आर बिग, नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। इसने बोला कि जो बड़े फेसेस हैं, उसको जो वो ब्लू पेंट जो वो नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे जो वो इसने एक छोटा-सा हिंट दे दिया। मैं जो वो यहाँ पे नेट ऑफ कर देता हूँ, ताकि कोई मैसेज ना आए। ओके, तो इसने बोला कि जो बड़े फेसेस है, उसको जो वो पेंट ब्लू नहीं किया है। ठीक है, अ, ठीक है, आगे बोला इसने हाउ मैनी क्यूब हैव ओनली वन फेस प्रिंटेड, सॉरी प्रिंटेड नहीं, पेंटेड। तो देखिए हिंदी में पढ़िए। एक ठोस घन को जो पीला, नीला और काला इस प्रकार से रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक, फलक मतलब फेसेस एक ही रंग के हैं। ठीक है, जैसे एक फेसिस पर जो वो ब्लैक है, तो उसके बिल्कुल अपोजिट में जो ब्लैक होगा। तब इस घन को जो वो दो भिन्न आमापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है कि 32 घन जो वो छोटे हैं, और 4 घन जो वो बड़े हैं। ठीक है, और बड़े घनों का कोई भी फलक नीला रंग नहीं किया है उसको, कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है। तो अगर आप
आपने जो वो थोड़ा बहुत पहले डिस्कस किया है इसके बारे में, ठीक है? अगर क्यूब के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप क्यूब को काटते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने जो वो एक क्यूब बनाया, अगर मैं इसको थोड़ा-सा काट दूँ, अगर मैं इसको बीच में से काटूँ ऐसे, ठीक है? ऐसे काटूँगा, तो ऐसे काट दिया मैंने, तो ये जो वो क्यूब जो वो नहीं रहेगा, ठीक है? 2 जो वो इक्वल पार्ट तो इसके हो जाएँगे, लेकिन ये वो क्यूब नहीं बनेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा क्यूब बनने चाहिए, ठीक है? इसका मतलब है कि हमें ऐसे नहीं काटना है, हमें जो वो कुछ इस तरह से इसके जो वो क्यूब बनाने हैं तो हमें जो वो कुछ इस तरह से काटना पड़ेगा। अब एक ऐसे काटना पड़ेगा, एक जो वो मैंने ऐसे लाइन लगाई तो एक ऐसे काटना पड़ेगा नीचे को। तब जो वो यहाँ पे जो मुझे देखिए ऐसे भी काटना पड़ेगा ऐसे। तब जो वो मुझे यहाँ पे 4 क्यूब जो वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 4 जो वो नीचे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर क्यूब भी बनाना है, ठीक है? काट करके क्यूब भी बनाना है, ठीक है? तो जो वो 8 ही बनने वाले हैं, ठीक है? अगर हम बात करें जैसे पैटर्न चला हुआ है 8 का, ठीक है? तो अगर मैं इसके और जो वो काटना शुरू करूँ 3-3 के मतलब कि 3-3 के गैप में इसको काटूँ। मैं फिर से बना देता हूँ। ये देखिए मैंने जो वो यहाँ पे क्यूब बना लिया। मैं जो अब 3-3 में काट रहा हूँ इसको, ठीक है? ऐसे 3-3 पार्ट में। तो 3-3 में देखेंगे आप 3-3 में जब मैं काटूँगा इसको, तो इसके जो वो 27 3-3 जा 9 होता है, 9 3 जा 27 होता है। तो इसका मतलब 27 जो वो क्यूब बनने वाले हैं। तो इसका एक्चुअल में मतलब ये हुआ, बोलने का मतलब ये है कि आपने जब भी क्यूब काटना है और क्यूब ही बनने चाहिए छोटे-छोटे, ठीक है? छोटे बने या बड़े बने, लेकिन पहले छोटे की बात करते हैं। तो इसका बोलने का मतलब है कि वो क्यूब में ही निकलेगा। क्यूब में जैसे मैं बोल रहा हूँ तो 2 का क्यूब होता है 2 टू जा 8 2 टू जा 4 4 टू जा 8 तो 8 ही बनेंगे। 8 से छोटे नहीं मतलब कि 8 या 8 से ज़्यादा जो वो नहीं बनेंगे। ठीक है, 8 से ज़्यादा बनेंगे तो वो फिर 3 का क्यूब में बनेंगे। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। इसका मतलब है कि जब आप बड़े क्यूब को काटेंगे, तो अगर क्यूब भी बनाने हैं तो या तो 8 बनेंगे, या तो 27 बनेंगे, या तो 64 बनेंगे। ठीक है? ये जो आपको समझ आया होगा। अब बाकी जो वो अगर आपने इक्वल बनाने हैं तो जो वो इतने ही बनेंगे मतलब क्यूब में ही बनेंगे। जैसे 5 का क्यूब होता है 125 या तो फिर 125 ही बनेंगे। ठीक है? तो आई होप कि आप यहाँ तक जो वो समझ गए होंगे। अब देखिए इसने बोला कि इसने जो वो 32 क्यूब जो वो छोटे बनाए और 4 क्यूब है वो रहा है कि बड़े बनाएगा, ठीक है? अब हमें पता है कि जब क्यूब बनेंगे तो वो तो या तो 27 बनेंगे या तो 64 बनेंगे। इसने तो बीच वाला नंबर दे दिया 32 और 4 होता है 36 ठीक है? 36 जो वो टोटल क्यूब बने तो 36 तो कैसे बनाएँगे? ठीक है? वही है बात समझने वाली बाकी जो आप समझ जाएँगे, ठीक है? तो इसने बोला कि 36 क्यूब बने तो हमें तो 27 पता है या 64 अब इसने बोला कि बीच में बनाना है। अब देखिए 27 के जब मैं 27 क्यूब जो छोटे-छोटे बनाऊँगा इसके, ठीक है? तो 27 से जो वो 36 नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मैं जो वो क्या करूँगा सबसे पहले जो वो कुछ इस तरह से क्यूब बनाऊँगा कि उसके जो वो मान लो मैंने जो वो कितने जो वो इक्वल फेसेस बना दिए छोटे-छोटे, तो मैं जो वो 4-4 में जो वो इसको काटना शुरू करता हूँ। 4 का मतलब है कि 4 जैसे 1 2 3 4 ठीक है? वैसे इस साइड 1 2 3 4 ठीक है? वैसे इस साइड नीचे को 1 2 3 4 वैसे इस साइड भी 1 2 3 4 वैसे इस साइड 1 2 3 4 वैसे इस साइड 1 2 3 4 ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो वो यहाँ पे इसके टोटल जो वो 64 क्यूब में जो इसको काट दिया। ठीक है? क्योंकि मैंने बोला कि ये जो वो क्यूब में ही जो वो कटेगा। ठीक है? क्योंकि मैं अगर 3 में काटता 3-3 जो वो 3 रो 3 कॉलम में इसको काटता तो हमारे पास जो वो यहाँ पे कितने बनते 27 ही बनते। तो 27 का जो वो 36 बनाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है? मुश्किल क्या नामुमकिन है बोल बोल सकते हैं इसको। तो मैं क्या करूँगा पहले 64 मैंने क्यूब बना लिए। अब जो वो मैं इसको देखूँगा कि कैसे जो मैं यहाँ पे 36 जो वो क्यूब बना सकता हूँ। ठीक है? अब देखिए अगर मैं इसको बड़े क्यूब बनाने हैं अब अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से ये वाला क्यूब देखिए, ये वाला इस साइड और ये वाला क्यूब सिर्फ। ठीक है? इसमें जो वो फर्स्ट रो में जो वो एक क्यूब आपको दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे पिंक कलर का कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे एक और है, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गए और 4 ही नीचे की तरफ है तो 4 4 जा कितना हो गया 16 इसका मतलब है 16 यहाँ पर है और अगर हम यहाँ पे देखें तो 16 जो वो यहाँ पर होंगे। इस वाले कॉलम में जो वो 16 हो गए। तो 16 और 16 तो हो गया 32 तो 32 तो मैंने बोल दिया कि छोटे-छोटे क्यूब हैं। अब क्यों ना मैं ऐसा करूँ क्योंकि ये तो एक ही क्यूब में आ रहा है, ठीक है? ये जो मैंने यहाँ पे पिंक कलर में किया, ये जो वो टोटल 16 हो गए। ठीक है? ये जो वो 16 हो गए। ये 16 जो वो क्यूब मेरे पास बन चुके हैं छोटे। अगर मैं अब जो वो 4 क्यूब में काटना है मैंने, तो 4 क्यूब जो मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगा इसके 4 क्यूब जो वो मैं 2-2 के लूँगा तभी जो वो 4 क्यूब बनेंगे और 4 जो वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है? मैंने इसको जो ब्लैक कर लिया और जो दूसरा जो मैं बना रहा हूँ तो उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? मैंने एक ये बना लिया अब। बीच में से कुछ इस तरह से मैंने काटा कि वो जो वो छोटे नहीं बनेंगे क्योंकि इसने बोला कि 4 जो वो इसके बड़े क्यूब बनाने हैं। तो वैसे जो वो सभी साइड जो वो करना पड़ेगा तो 4 का जो वो एक ही बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है? तभी जो वो 4 जो वो क्यूब बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक है?
तो इसको मैंने कुछ और कलर कर लिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लैक कलर है, ये जो वो ग्रीन कलर है, और ये रेड कलर है, और ये जो वो मतलब कि नीला ब्लू कलर के जैसा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वो हमारे पास 4 जो वो क्यूब बन चुके हैं। बड़े वाले बीच में देखिए क्यूब बनाया मैंने पहले, क्यूब को कुछ इस तरह से काटा कि यहाँ पे जो साइड वाले थे इसके मैंने 16 बनाए, और यहाँ पे जो वो 16 साइड में छोड़ दिए, और इसने बीच में जो वो मैंने कुछ इस तरह से दो दो के जो वो एक ही काटा, ठीक है, दो को जोड़ करके एक ही जो वो कट लगाया मैंने। तो यहाँ पे जो वो मैंने 4 जो वो बीच में से निकाले, ठीक है। अब देखिए ये जो वो इसकी एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक परफेक्ट जो वो फिगर जो वो इसकी ऐसी बनेगी, ठीक है। अब देखिए इसने कितनी इंटरेस्टिंग बात बोली, इसने बोला कि जो बड़े वाले क्यूब है उसके फेसेस पर जो वो ब्लू बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब बोलने का ये हुआ, ठीक है, कि मैं जो वो यहाँ पे पिंक कलर से, पिंक तो मैंने ले लिया, तो कुछ और कलर मैं यहाँ पे लेता हूँ, कुछ यस थोड़ा नीला कलर जो वो लेता हूँ। ओके, तो देखिए इसने बोला कि जो बड़े फेसेस हैं, तो बड़े फेसेस तो मैंने बीच में बना लिए। अगर बड़े फेसेस पर जो वो ब्लू नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इसकी जो पिछली साइड है यहाँ पर भी जो वो ब्लू होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। मुझे पता है कि कुछ कुछ को जो वो जो देख रहे हैं वीडियो नहीं समझ आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल फोकस करके जो वो समझेंगे, तभी जो वो समझ आने वाला है, अदरवाइज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसने बोला कि क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में बोला कि जो बड़े फेसेस है उस पर जो वो नीला तो कलर बिल्कुल भी नहीं है। नीला नहीं है तो यहाँ पर जो वो नीला नहीं हो सकता। इस ऊपर वाले फेसेस पर, या इस फेसेस पर, या इसके बिल्कुल अपोजिट पर, या निचले वाले फेसेस पर जो वो नीला नहीं हो सकता। इसका मतलब नीला जो वो यहाँ पे होगा, नीला जो वो इस फेसेस पर होगा, ठीक है। नीला जो वो इस फेसेस पर जो वो होने वाला है, और इसके बिल्कुल अपोजिट भी नीला होगा। नीला मतलब ब्लू, ब्लू कलर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसने बोला कि अगर बड़े वाले फेसेस पर जो वो नीला नहीं है, तो या तो येलो होगा या तो ब्लैक होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि येलो जो वो बिल्कुल ऊपर वाले फेसेस पर येलो है, और नीचे इस साइड वाले फेसेस पर जो वो ब्लैक कलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर ही कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कलर ही कर लिया, देखो इसको मैंने ब्लैक ही कर दिया, और ऊपर वाले को जो वो मैंने, ऊपर वाले को मैं येलो कर देता हूँ। ऊपर वाले को मैंने येलो मान लिया, ठीक है। ऊपर वाले को मैंने सारे को येलो कर लिया। तो कुछ इस तरह से जो वो ये फेसेस आपको दिखाई देने वाले हैं। मैंने जो पहले ही टोटल कर दिया है इसका, ठीक है। तो मैं फिर से जो वो इसको काटना शुरू करता हूँ। ऐसे जो वो बिल्कुल बड़े वाले फेसेस जो वो बीच में होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जो रेड कलर कर देता हूँ, ताकि ये बड़े वाले फेसेस जो वो अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ये हैं बड़े वाले फेसेस। तो चलिए बड़े वाले फेसेस को मैं यहाँ पे जो वो रेड कर देता हूँ। ये वाला एक बड़े वाला फेसेस है, एक ए वाला है, और एक ए वाला है, ठीक है। अब देखिए मैंने कलर भी कर लिया सभी को। अब इसने देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। इसने पूछा कि कितने ऐसे फेसेस हैं जिसमें जो वो एक ही फलक पर, फलक मतलब फेसेस, एक ही फेसेस जो वो उसका कलर हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका बोलने का मतलब है कि कितने ऐसे फेसेस है कि उसमें जो वो एक ही साइड में जो वो कलर हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बीच वाले बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, ठीक है, बड़े वाले बॉक्सेस हैं, इसमें दोनों साइड कलर हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो वो रेड हुआ है, तो उसके बिल्कुल ऊपर वाले दूसरे फेसेस पर भी जो वो येलो हो चुका है। मतलब 2 फेसेस जो वो इसके कलर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे बीच में, यहाँ पे देखेंगे बीच में, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, क्योंकि दूसरी साइड जो भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अभी क्यूब को काटा है, ठीक है, कलर नहीं किया है बीच में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको 4 ऐसे फेसेस मिलने वाले हैं, जहाँ पे जो आपको इसमें जहाँ पे मैंने सर्कल लगाया इसके अंदर, ठीक है, एक फेसेस पर साइड में जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो वो 4 बीच वाले ऐसे मिलेंगे आपको, जिसमें जो वो एक ही कलर होगा। मतलब कि एक ही फेसेस पर जो वो कलर हुआ होगा, बाकी फेसेस पर नहीं होगा। अगर आप इसके साइड वाले देखेंगे यहाँ पे, तो इनके तो दो दो फेसेस जो वो कलर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4, और बिल्कुल इसके अपोजिट वाले फेसेस पर यहाँ पर 4 होंगे, तो 4 4 हो गया 8। तो 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। 8 जो वो इसका सही आंसर होगा, तो सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना इंटरेस्टिंग था, ठीक है। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा जल्दी में, फास्ट फास्ट। देखिए इसने बोला कि 32 जो वो छोटे घन है और 4 जो बड़े हैं। तो मैं जो वो कुछ इस तरह से ही बनाऊंगा इसको। क्योंकि मैं जो मुझे पता है कि या तो 64 में कटेगा, या तो फिर 27 बनेंगे। तो 27 से जो वो 32 और 4 जो वो नहीं बनाया जा सकते, इसलिए मैंने जो वो 64 में इसको पहले काटा। 64 का मतलब है 4 4 में काटना, ठीक है। तो मैंने पहले जो वो 4 4 जो वो इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 4 हर रो कॉलम में 4 4 मतलब जो वो टोटल 64 हो जाएंगे। फिर मैंने जो वो बीच में कुछ इस तरह से काटा कि 4 जो वो बड़े वाले क्यूब बने, ठीक है। फिर मैंने कलर कर दिया। इसने बोला बड़े वाले के ऊपर जो वो नीला नहीं होना चाहिए, तो मैंने बीच में नीला नहीं लिया। अब बीच में नीला नीला नहीं लिया, तो ये वाली सारी साइड जो वो आपको नीला नहीं करना है। इसके बिल्कुल एक फेसिस बचा, उसमें जो वो आपको नीला करना है। इसके अपोजिट भी, क्योंकि इसने बोला है कि अपोजिट फेसिस पर जो वो सेम कलर होगा। तो मैंने जो वो येलो ऊपर ले लिया, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। येलो आप या ऊपर जो वो आप ब्लैक भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो ऊपर आपने ब्लैक ले लिया, नीचे इस साइड वाले में जो आपने येलो लिया, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बस इसने लास्ट में क्वेश्चन ये पूछा है कि आप मुझे बताइए कि इसके कितने फेसेस ऐसे होंगे, कितने कितने क्यूब जो ऐसे होंगे जिसकी एक ही फेसेस पर कलर किया हुआ। तो हमें तो जो भी एक साइड वाला मैंने बनाया, तो एक साइड वाला जो मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो वो कुछ इस तरह से आपको एक साइड दिखेगी इसकी, ठीक है। तो इसके ये जो साइड वाले फेसेस होंगे, ठीक है, ये जो साइड वाले फेसेस हैं, इनकी तो दो दो साइड जो वो कलर हो चुकी है, ठीक है। बीच वाले नहीं हुई है, लेकिन दो फेसेस तो कलर हो चुके हैं इसके। लेकिन ये जो बीच वाले जहाँ पे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो फोर फेसेस हैं इनकी सिर्फ एक ही एक ही साइड या एक ही फेसेस या एक ही फलक जो वो रंग रंगा हुआ है, ठीक है। तो एक फेसी तो ये हो गया जिसमें चार है, ठीक है। और जो दूसरे इसके बिल्कुल अपोजिट वाला वो होगा जिसमें जो वो आपको चार बीच में मिलेंगे, तो फोर फोर हो गया एट, तो एट इसका आंसर होने वाला है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।